जहां एक तरफ रूस और भारत दोनों ही फंस गए हैं और S-400 की डिलीवरी से पहले ही नया पेच लग गया है और इस पेच के मुताबिक तो टेक्नोलॉजी भी फंस चुकी है। कैसे निकलेंगे रूस और भारत? तो वहीं दूसरी तरफ आखिर अमेरिका का F-35 हाथ लग ही गया उन सारी खुफिया जानकारियों के साथ जिसे अमेरिका दुश्मन देश को देना नहीं चाहता था। आपको याद होगा भूमध्य सागर में हाल ही में अमेरिका का एक F-35 क्रैश हो गया था और जिसे अमेरिका के नौसैनिक भी ढूंढ रहे थे और रूस के नौसैनिक भी। आखिर क्या हुआ उसका, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने पूरे दुनिया पर राज करने के लिए जो तरीका अपनाया वो तरीका कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से और सैन्य तौर पर बहुत ही ठोस था। सबसे पहले उसे अपना प्रतिद्वंदी दिखा USSR यानी कि सोवियत संघ को उसने हर तरीके से तिकड़म लगाकर तोड़ दिया। अब उसे ये लगा कि कैसे दुनिया के बाकी देशों को रोके और हथियार सिर्फ उससे ही खरीदे, इसके लिए विवश करें। काटसा जैसे कानून लगा दिए कि अगर आपने रूस से खरीदा तो हम प्रतिबंध लगा देंगे। अब सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रह गई, एक और चीज है जिससे पूरी दुनिया पर राज करता है अमेरिका और वो है डॉलर सिस्टम। पूरी दुनिया इस वक्त व्यापार करती है डॉलर में। वैसे हाल के दिनों में चीन ने भी अपने करेंसी पर व्यापार करने की बात कही है, तो वहीं यूरोपीय यूनियन भी अपनी करेंसी पे व्यापार करने की बात कह रहा है, क्योंकि अब उन्हें डॉलर की वजह से परेशानियां दिख रही हैं। जैसे ही अमेरिका को लगता है कि कोई प्रतिद्वंदी है, कोई बढ़ रहा है या फिर कोई ऐसा है जो उसका दुश्मन बन चुका है, वो तुरंत उस डॉलर पे प्रतिबंध लगा देता है। डॉलर पे प्रतिबंध लगाने का असर ये होता है कि व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। दो देशों का व्यापार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया के जितने भी ज्यादातर देश हैं वो स्वीकार करते हैं डॉलर को आसानी से बदला जा सकता है अपने देसी करेंसी में। जब दूसरे देश की करेंसी आती है तो वो मान्यता पर टिकती है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप मान लो कि रूस की करेंसी भारत में आती है और भारत उस करेंसी को अमेरिका में चलाने की कोशिश करेगा तो वो चलेगा नहीं। ऐसे में भारत तो बंध गया। अब जिन जिन देशों में रूस की करेंसी चलेगी वहीं तक मान्यता होगी और अमेरिका के डर से अधिकतर देश रूस की करेंसी को मान्यता नहीं देंगे, जिसकी वजह से अगर आपने ज्यादा मात्रा में रूसी करेंसी ले रखा है तो आपके देश के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। और रूस को अपने डॉलर सिस्टम से बाहर कर चुका है अमेरिका। तो इन सारी चीजों की वजह से रूस, चीन, यूरोपीय यूनियन इन सभी को दिखा है कि डॉलर सिस्टम एक शक्तिशाली ताकत बनाकर रख लिया है अमेरिका ने, इसकी तोड़ निकालना जरूरी है। इसलिए ये देश अब चाहते हैं कि उनकी अपनी करेंसी में व्यापार हो, लेकिन अभी ये सारा तंत्र बनाने में उन्हें वक्त लगेगा और मार्केट को पकड़ने में भी वक्त लगेगा। चीन भी अपने युआन को एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह व्यापार में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर भी अभी वक्त लगेगा। अब यहाँ पर भारत और रूस की डील हुई थी शुरुआती समय में S-400 को लेकर, तो उस समय भारत ने डॉलर में पेमेंट कर दिया था पहले फेज का। अब 5 S-400 की डील तो हो चुकी है, लेकिन अब बाकी के 4 S-400 की डील और भी होनी बाकी है, जिसको लेकर अब दोनों देशों में समस्या ये आ गई है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से डॉलर में अब व्यापार होगा नहीं। ऐसे में भारत रूस को पैसे किस मुद्रा में देगा? अब रूस कह रहा है कि आप रूसी रूबल और रुपए में हम लोग व्यापार करेंगे, क्षेत्रीय करेंसी में हम व्यापार करेंगे। फिर कहानी वहीं आकर ठहर जाती है कि अगर रूस से हमने करेंसी ली और दूसरे देश में चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर हम समान व्यापार करते हैं यानी फिर वापस रूसी मुद्रा हमने बेचा, इस तरह से चलता है, इन दोनों देशों के बीच में ही समान हिसाब किताब में व्यापार चलते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अभी ये मामला अटका पड़ा है पेमेंट को लेकर कि आखिर दोनों देश किस मुद्रा में पेमेंट करेंगे। भारत का विदेशी भंडार तो काफी बड़ा है, अगर भारत चाहे तो आसानी से डॉलर में पेमेंट कर सकता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत डॉलर में पेमेंट कर नहीं पाएगा और यही सबसे बड़ी मुश्किल वाली स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा भूमध्य
सागर में HMS क्वीन एलिजाबेथ वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिससे अमेरिका का सबसे शक्तिशाली स्टील्थ फीचर वाला F-35 पानी में गिर गया था और समंदर में चला गया था काफी गहराइयों में। ये घटना हुई थी 7 नवंबर को और जैसे ही ये घटना हुई थी रोंगटे खड़े हो गए थे अमेरिका के, इसलिए क्योंकि ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर का इलाका माना जाता है रूसी नौसैनिकों का इलाका। अब रूसी नौसैनिक यहाँ पर कितने ताकतवर हैं और उनके समुद्री हथियार कितने ताकतवर हैं ये बहुत अच्छे से जानता है रूस, बहुत अच्छे से जानता है अमेरिका। इस वजह से अमेरिका ने जैसे ही ये खबर सुनी कि HMS क्वीन एलिजाबेथ से एक F-35 उनका समंदर में क्रैश हो गया है, वैसे ही अपने नौसैनिकों को भेज दिया। अब 7 नवंबर से उस पूरे इलाके में कीलाबंदी कर दी गई, घेराबंदी कर दी गई। तो वहीं रूस ने भी अपने गोताखोरों को उतार दिया, अपने नौसैनिकों को उतार दिया इसकी खोजबीन के लिए। अब बात क्या थी? बात ये थी कि इसमें सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अमेरिका के थे और अमेरिका नहीं चाहता था किसी तरीके से ये F-35 रूस के हाथ लगे और रूस चाहता था कि हर हाल में ये उसके हाथ लग जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव डेटा होंगे जिसके बल पर इसके काट को निकाला जा सकेगा। ये वो विमान है जिसको अमेरिका अपनी महाशक्ति के रूप में देखता है। स्टील्थ फीचर के साथ इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका करता है खास मौकों पर। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिकी वायुसेना के रीढ़ की हड्डी के तौर पर अमेरिका इसे पेश करता है। यही वजह है कि रूस भी हर हाल में इसके टेक्नोलॉजी को पाना चाहता है। अब ऐसे में दोनों ही देश लगे हुए थे। अब अमेरिका और यूके की नौसेना यहाँ 7 नवंबर से लगातार लगी हुई थी। इन्हें पता तो चल गया कि गहराइयों में कहां पर गिरा हुआ है F-35, लेकिन इसे निकालना ब्रिटेन की सेना के लिए आसान काम नहीं था। ऐसे में ब्रिटेन ने मदद मांगी अमेरिका की और अमेरिका भी आनन फानन में अपने सारे उपकरणों के साथ पहुंच गया इस जगह पे और 2 हफ्ते में जहां ये पता चला कि कहां पर ये फाइटर जेट गिरा है, तो वहीं पूरा 1 हफ्ता लग गया इस फाइटर जेट को निकालने में और आखिरकार अमेरिकी नौसेना को सफलता मिली। अमेरिकी नौसेना ने इसके पार्ट्स निकाल लिए, लेकिन फिर इनका एक महत्वपूर्ण पार्ट अंदर ही रह गया, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना फिर से ऑपरेशन के लिए उतरी। करीब 1 महीने की इस जद्दोजहद के बाद आखिरकार अमेरिका को पूरी तरीके से सफलता मिली और अमेरिका यहाँ से निकाल पाया F-35। ये F-35 नहीं निकल पाता तो अमेरिकी हथियारों में समझ लीजिए आप रूस की सेंध जरूर लग जाती। हालांकि ऐसा कई बार देखा गया है, जब किसी दूसरे देश के महत्वपूर्ण हथियार गिरते हैं तो कई दुश्मन देश आपस में ही भिड़ने लगते हैं उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि ये अच्छा मौका होता है। ऐसे में कोई किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकता है, पर ये मौका इस वक्त रूस के हाथ से निकल गया और आखिरकार अमेरिका के हाथ लग गया है F-35। अमेरिका ने राहत की सांस ली होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इस समस्या से निकल पाएगा कि किस करेंसी में व्यापार करना है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के